आइए अब विचार करते हैं कोलियों की उत्पत्ति कैसे हुई। यह तो निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य है कि कोलियों की उत्पत्ति शाक की कुक्षी से हुई है। बौद्ध ग्रंथ इस तथ्य की पुष्टि में पर्याप्त रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसका उल्लेख ख्याति प्राप्त अन्य इतिहासकारों ने भी किया है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में सुजाता नाम की इक्ष्वाकु राजा और काक की 5 कन्याओं का नाम प्रिया, सुप्रिया, आनंदा, विजिता एवं विजित सेना बताया गया है। वे वस्तुतः सुजात राजा इक्ष्वाकु की पुत्रियां ना होकर अन्य शाक्य ओपुर आदि के पुत्रों की पुत्रियां थी। इनमें से सबसे बड़ी प्रिया जो थी वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई। इस कन्या को उसके भाइयों ने मिलकर दूरस्थ कोलवन की एक पर्वत गुहा में सुरक्षित छोड़ दिया था और जीवित रहने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ, अन्य सामग्री उसके लिए प्रबंध कर दिया था। समय बीतने पर वह कन्या गुफा में जल तथा वायु और कोल वृक्षों के प्रभाव से कुष्ठ रोग से मुक्त हो गई और एक दिन मनुष्य की गंध से आकर्षित होकर एक भूखा व्याघ्र उस गुफा द्वार पर पहुंच गया और वह द्वार पर सुरक्षा हेतु खड़ी की गई लकड़ियों के लट्ठों को अपने पंजों से हटाने लगा, जिससे गुफा के अंदर जाकर उस मनुष्य को खा सके। महावस्तोदान में मिलता है कि सोदान व्याघ्रो तम मनुष्य गंधम उपजिघ्राति तेन दानिं तम मनुष्य गंधम अजिघृत्वा और तम महा पांशुराशिम पदेहि अपकर्षितम। उसी समय वहां से गुजर रहे राज ऋषि कोल ने व्याघ्र की दहाड़ एवं कन्या की पुकार को सुनकर मदद के लिए आए और व्याघ्र को मारकर उसी की रक्षा किए। और बाद में परिचय उन्होंने पूछा तो उस लड़की ने बताया, सारा वृतांत कहकर उनसे सुना दिया। बाद में राजा राम जो राज ऋषि हो गए थे उन्होंने उससे शादी कर लिया और अपने आश्रम ले गए, जहाँ पर 16 जुड़िए बच्चे, कुल 32 बच्चे लड़के हुए और इन्हें ही व्याघ्रपाद अथवा व्याघ्रपंज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसी वन प्रदेश को आता है कि कोलेन रिश्ता जाता ती कुलिया ती सामग्र्या व्याघ्र पथे व्याघ्र परद्धा समग्गा च। ये सभी बच्चे शाक्य कन्या से उत्पन्न हुए थे। अतः कुलिया पुत्रों कपिलवस्तु के शाक्यों ने भी शाक्य ही कहा है, क्योंकि इस कन्या ने बच्चों को बताया कि तुम्हारे नाना और मामा शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में रहते हैं, तुम उनसे जाकर कुछ मदद की गुहार करो, वो जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। ये सभी बच्चे आते हैं कपिलवस्तु और शाक्य राजा से सारी दास्तान बताते हैं, जिससे उन लोगों ने रोहिणी नदी के पूर्व की ओर इन्हें स्थान दे दिया और राज्य करने के लिए मदद की। वहाँ पर अपने पिता के ही याद में राम ग्राम की स्थापना कर उसको राजधानी बनाकर ये बच्चे रहने लगे। बाद में कुलीय पुत्रों ने अपने शाक के नाना समामाओं की सहायता सहयोग से रोहिणी नदी पूर्व प्रदेश को जब विकसित कर लिया, जिसका नाम इन्होंने राम ग्राम नगर रखा और जिसे बाद में कोल नगर भी कहा जाता है। और कुछ को पश्चिमी तट पर, रोहिणी नदी के पश्चिम तट पर बसा दिया और यही क्षेत्र आगे देवदाह के नाम से देवदाह नगर के रूप में विकसित हुआ। देवदाह को अंजन नाम के एक पुत्र तथा कात्यायनी नाम के पुत्री उत्पन्न हुई।
और महाशाक्य संवत के 12वें वर्ष में कोलीय राजा अंजन की रानी यशोधरा से महामाया नाम की पुत्री को जन्म दिया और उसके बाद प्रजापति नाम की एक और पुत्री तथा दंडपाणि और सुप्रबुद्ध या सुप्त बुद्ध भी कहा जाता है कि 2 पुत्रों को जन्म दिया। सुप्रबुद्ध का शाक्य धीता अमिता से विवाह हुआ जिससे उसे पुत्री यशोधरा तथा पुत्र देवदत्त उत्पन्न हुआ और सर्वगुण संपन्न सुंदरी यशोधरा का विवाह शाक्य महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ से हुआ जो बाद में बुद्ध कहलाए। इसी संबंध में महावस्तु अवदान में भी एक अन्य उल्लेख भी मिलता है कि जिसके अनुसार देवदाह नगर में सुभूति नाम का शाक्य राजा हुआ जिसकी अनिता नाम की कोलीय भार्या थी। उससे 7 पुत्रियां पैदा हुई थी यथा माया, महामाया, अतिमाया, अनंत माया, चूलिया, कोल सेवा व महाप्रजापति। इनमें से माया तथा प्रजापति का विवाह कपिलवस्तु के राजा सिंहनु के ज्येष्ठ पुत्र शुद्धोधन से हुआ किंतु शेष 5 बहनों का विवाह शुद्धोधन के 5 भाइयों के साथ होने का उल्लेख भी मिलता है। अब देखा जाए तो ये वंश परंपरा कुछ इस प्रकार से चलती है कि वाराणसी के राजा राम और जो प्रिया है उससे 16 जुड़वे बच्चे 32 पुत्र हुए और इन्हीं राजा राम से बाद की पीढ़ियों में देवदाह हुआ और उससे फिर सुभूति हुए। सुभूति के एक पुत्र अंजन और एक पुत्री कात्यायनी या जिसे सुलक्षणा भी कहीं कहीं लिखा गया है हुए। अंजन से 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, एक का नाम दंडपाणि, दूसरा सुप्रबुद्ध और पुत्री महामाया और दूसरी प्रजापति महाप्रजापति। और सुप्रबुद्ध की ही बेटी या पुत्री का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम देवदत्त था। इस तरह से कोलियों की वंश परंपरा राजा राम की आगे संतति चली और आपस में शाक्य और कोलियों में परस्पर आवाह और विवाह भी होने लगा। कोलीय वंश वृक्ष के मूल पुरुष राजा राम से लेकर सुप्रबुद्ध तक हजारों वर्षों से कोलीय शाक्यों परस्पर निरंतर आवाह विवाह होता चला आया। अंतिम पीढ़ियों में यह आवाह विवाह इस तरह हुआ। इधर देवदाह के कोलीय महाराज अंजन का विवाह कपिलवस्तु के शाक्य राजा जयसेन की पुत्री यशोधरा से हुआ। उधर राजा जयसेन के पुत्र सिंहनु का विवाह देवदाह की कोलीय राजकुमारी कात्यायनी या सुलक्षणा से हुआ। इसके बाद कोलीय महाराज अंजन की पुत्रियां महामाया तथा प्रजापति का विवाह कपिलवस्तु के शाक्य महाराजा सिंहनु के ज्येष्ठ पुत्र शुद्धोधन से हुआ तथा महाराजा सिंहनु की पुत्री अमिता का विवाह कोलीय महाराजा अंजन के पुत्र सुप्रबुद्ध से हुआ। इसी तरह देवदाह कोलीय नरेश सुप्रबुद्ध की पुत्री यशोधरा यानी गोपा का विवाह कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ से हुआ। दोनों वंशों में रक्त शुद्धि को बनाए रखने के लिए परस्पर विवाह की यह परंपरा आज तक कायम है। वैसे इतिहासकारों ने राजा राम का मूल वंश ढूंढने का प्रयास किया तो राजा राम को माना गया कि नाग वंश से जुड़े हुए थे। क्योंकि भारत में नाग वंश का इतिहास बहुत प्राचीन है। बहुत बड़े बड़े नाग राजा हुए हैं। तक्षक नाग का नाम कौन नहीं जानता है। तो काशी के राजा राम जो कि इतिहासकारों ने नागवंशी माना है, तमाम प्रमाण हैं उसके। राजबली पांडे द्वारा लिखी एक पुस्तक है गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास, उसमें भी प्रमाण मिलते हैं। और चूंकि राजा राम को ही कोलीय वंश के संस्थापक का श्रेय दिया जाता है और
और महासम्मत के वंश परंपरा में ही प्रिया का जन्म होता है, जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय है। और काशी के राजा राम, जो कि इतिहासकारों द्वारा नागवंशी माना जाता है। कोलीय वंश या कोलीय जो क्षत्रिय हैं या शाक क्षत्रिय, ये भी सूर्यवंशी परंपरा के क्षत्रिय हैं और अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय ही माना करते थे, मानते हैं। दोनों वंश क्षत्रिय, शाक्य और कोलीय, दोनों सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल के क्षत्रिय हैं। चूंकि नाग और कोलीय प्रागैतिहासिक काल से इस देश में राज करते रहे हैं और यह देश नागवंश की गूंज से गुंजायमान रहा है, जिनके भारत में उत्तर पश्चिमी कोने कश्मीर से लेकर हिमवंतीय क्षेत्र एवं पूर्व के समस्त पर्वतीय प्रदेशों तक या मध्य भारत से लेकर दक्षिण में ताम्रपर्णी श्रीलंका तक के संपूर्ण प्रायद्वीप में बसे होने की बात जग जाहिर है। उन्हीं नागों की इतनी उपेक्षा क्यों कर दी गई, यह सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि शब्दकोशों या डिक्शनरियों में भी नाग का अर्थ सर्प, हाथी, पर्वत, पाताल के निवासी, जिनका मुखिया शेष नाग बताया गया, इत्यादि अर्थ दिए गए, जो किसी षड्यंत्र का प्रतीक है। गरुड़, अत्याचारी व्यक्ति आदि दिए गए हैं। उनमें भी नाग का अर्थ मनुष्य जाति या वंश के रूप में नहीं दिया गया, उसे एक काला गेहुआ विस्तर सर्प का अर्थ देकर जनमानस में उसके प्रति भय तथा उसे बचे रहने का भाव बिठा दिया गया। भारत के हृदय स्थल नागपुर तथा राजस्थान का नागौर नागों द्वारा ही तो बसाए गए थे, ना कि विषधर सांपों द्वारा। और कश्मीर के नीलमत पुराण में भी तो नागराज नील का उल्लेख हुआ है, क्या वह भी विषधर सांप ही था? अरे महाभारत के एक छंद में जहाँ कोली आदि प्राचीन क्षत्रियों के साथ सर्प का प्रयोग किया गया, क्या वह भी विषधर सर्प के अर्थ में किया गया है? यह भ्रांतियाँ फैलाई गई बीच में, जिनसे तमाम तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई। मगध के महाराजा बिंबिसार से पूर्व का एक प्रसंग चैम्प्य जातक में आया है, जिसमें बताया गया मगध और अंग दोनों राज्य परस्पर युद्धरत रहा करते थे। एक बार मगध के राजा ने अंग को हथियाने की गरज से उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह अंग के राजा के हाथों परास्त हो गया। अंगराज ने उसका पीछा किया, वह वहाँ से भाग निकला और चंपा नदी में छलांग लगा, उसने अपनी जान बचाई। किंतु दूसरी बार फिर उसने चंपा के राजा नाग की सहायता से अंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। क्या यह चंपे राजा नाग भी विषधर ही था, सर्प था? अरे मौर्य काल के तुरंत बाद प्रतिष्ठान में हुए राजा भार शिव नाग की ख्याति से कौन सा इतिहासकार परिचित नहीं है? पौराणिकों के अनुसार तो इक्ष्वाकु की 20वीं पीढ़ी में राजा पूरा कुत्स हुआ था, जिसने नाग कन्या नर्मदा से विवाह कर आगे वंश चलाया था। और अग्रोह के महाराजा अग्रसेन की माता भी तो नाग वंश की ही थी। नागों को द्रविड़ कहा जाना तो इस बात का स्पष्ट संकेत है, सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र संस्थापक नाग ही थे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हुए तक्षक नाग अति प्रसिद्ध है, जिसका नाम आज तक लोग जिह्वा पर चला रहा है। उसने पांडव कुल के भारत या कहें चंद्रवंशी राजा पुरोहित परीक्षित के प्राण हरण किए थे। कहा जाता है कि परीक्षित ने तक्षक नाग की बहन से विवाह भी कर लिया था, ताकि दोनों वंश वैमनस्य दूर हो सके, नाग जात के लोग शांत हो सके, अपना आक्रमणकारी रूप छोड़ दें। परंतु ऐसा नहीं हुआ। परीक्षित के मारे जाने पर उसके पुत्र जन्मेजय नाग यज्ञ अर्थात नागों के संहार का विस्तृत अभियान छेड़ा था। तो भारत के प्रागैतिहासिक भूमि, जिस पर मूलतः नागों का वर्चस्व था, को बाहर के मध्य एशिया से आए तत्कालीन विदेशी खत्ती मितन्नी लोगों द्वारा बलपूर्वक हथिया कर उस पर अपने राज स्थापित कर लिए गए। इससे नाग जात के लोगों में विक्षोभ पैदा हुआ और वह वापस लेने के लिए
जब तब जहाँ तहाँ उन पर भयंकर आक्रमण करते रहते थे। उनके आक्रमणों की इसी प्राणलेवा भयंकरता को लक्ष्य करके उन्हें विषधरों का अर्थ दे दिया गया ताकि लोग उनसे बचते रहें। पौराणिक कृष्ण द्वारा कालियादह नाग का दमन इसी संदर्भ में उल्लिखित है। वैसे शाक्य कोलियों परस्पर अंतर्भाव, तो एक ही मूल वंश के शुद्ध रक्त से संबंधित होने के कारण कहीं कहीं कोलियों को शाक्य भी कह दिया गया है। वस्तुतः सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के महान व्यक्तित्व एवं व्यापक प्रभाव के कारण बौद्ध ग्रंथों के लेखकों एवं पुराणकर्ताओं का ध्यान शाक्यों की महत्ता पर ही अधिक गया। वस्तुतः यही कारण है कि महावस्तु अवदान, महावंश, बुद्ध चरित्र जैसे बौद्ध ग्रंथों में देवदाह के राजा अंजन को भी शाक्य कह दिया गया है, जबकि उनका उल्लेख अन्य बौद्ध ग्रंथों में कुलीय राजा अंजन के रूप में हुआ है। फिर मातृ पक्ष की दृष्टि से शाक्य थे और पितृ पक्ष की दृष्टि से कुलीय, किंतु रक्त की शुद्धता की दृष्टि से एक ही सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। जिन कुलीय राजकुमारों ने अपने पिता राजा राम के नाम से कोल वन में अलग राम ग्राम बरसाया, उनके संबंध में इस प्रकार की कोई दुविधा नहीं रही, वह विशुद्ध कोलीय ही कहलाए। उन्होंने जिस रामग्राम तथा कोलीय गणराज्य की स्थापना की वह रोहिणी नदी के पूर्व में उससे लगा सारा वन प्रदेश था। इस संबंध में डॉक्टर परशुराम गुप्त का यह शोध जन्य कथन महत्वपूर्ण है। वास्तव में कोलियों के दो भाग थे, एक देवदाह के कोलिय कहलाए, दूसरे रामग्राम के। लेकिन रामग्राम के कोलियों को ही मूल स्वतंत्र कोलिय मानना अधिक ठीक जान पड़ता है। देवदाह के कोलिय वस्तुतः शाक्यों के ही अधीन थे और इसलिए उन्हें शाक कह दिया गया। परंतु पुरातन एवं अधुनातन खोजों के अनुसार तो देवदाह के महाराजा अंजन को कोलीय राजा ही कहा गया है और देवदाह को कोलियों का ही दूसरा नगर। वैसे तो पिपली बन के मौर्य भी शाक्यों कोलियों की ही एक शाखा थे। काफी समय पहले ही कुछ प्राकृतिक आपदा या युद्ध या अन्य कारणों से थोड़ा सा और पूर्व की ओर जाकर पिपली वन में जाकर बस गए। बाद में यही मौर्य कहलाए। क्योंकि यहाँ पर मोरों की बहुतायत थी और ये लोग मोर भी पालते थे और मोरों की आवाज़ से ये पिपली वन गुंजायमान रहता था, जिससे कारण इन्हें पिपली वन के मौर्य कहा गया। ये खुद को मौर्य लिखते थे। बाद में यही मौर्य शब्द आगे चलकर मौर्य के रूप में परिणत हो गया। जबकि ये तीनों शाक्य, मौर्य और कोलिय एक ही वंश परंपरा के लोग थे, एक ही सूर्यवंश की निकटस्थ शाखाएं हैं। चूंकि कुशलराज विरुद्धक के कपिलवस्तु के आक्रमण से बचकर भी कुछ शाक्य पिपली वन में आकर सुरक्षित बच गए थे। उस वनखंड में भी बहुतायत से मयूर और उनकी ध्वनि के कारण भी मौर्य इनको कहा जाता था। और विरुद्धक के आक्रमण के बाद प्राणों को बचाने के लिए पलायन भी हुआ उस स्थान से शाक्यों का, और बाद में धीरे धीरे और पलायन बढ़ता गया, कोलियों का भी पलायन बढ़ा। देखा जाए तो प्राक इतिहास में एक देश का नाम भारत, इस देश का नाम भारत न होकर जम्मू द्वीप था और बुद्ध तथा उनके बहुत पूर्व के समय में जम्मू द्वीप में 16 प्रमुख गणराज्य अथवा महाजनपद विद्यमान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, बंग, मगध, काशी, कौशल, विज्जी, मल्ल, चेतीय या चेदिय, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक और अवंती, गांधार, कंबोज। इन गणराज्यों के अतिरिक्त पाली अभिलेखों के अनुसार ये छोटे गणराज्य भी उस समय
अस्तित्व में थे। शाक्य, कोलीय, बुलीय, भग्गीय, मौर्य, विदेह और इनके अलावा कुछ अन्य लघु गणराज्य जिनका उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। शाक्य कुलीय गणराज्य कौशल राज्य जिसकी उन दिनों राजधानी श्रावस्ती थी, वह साकेत जिसका एक महत्वपूर्ण उपनगर था कि उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में स्थित है और दोनों गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी गुजरती थी जो आज भी विद्यमान है। रोहिणी नदी के पश्चिम में शाक्य गणराज्य था और पूर्व में कुलीय गणराज्य विद्यमान था। शाक्य गणराज्य और कुलीय गणराज्य दोनों के बीच में नदी प्रवाहित थी जिसका नाम रोहिणी था। कुछ मुख्य नगर थे जिनकी चर्चा मैं थोड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि उनके पुरावशेष भग्नावशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। जो सबसे प्रमुख नगर या राजधानी था उसका नाम रामग्राम था। ये लगभग ईसा से 9300 साल पूर्व बसाया गया था। रामग्राम जिसे कहीं कहीं कोल नगर तथा बुद्ध चरित ग्रंथ में रामपुर भी कहा गया है, अनेक तूफानों को झेलता हुआ बुद्ध के समय तक आकर पर्याप्त रूप से एक समृद्ध नगर के रूप में विकसित हो चुका है और कुलीय गणराज्य की राजधानी था। ये स्थान आज भी महाराजगंज की तहसील निचलौल के निकट स्थित मडियरा भार के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे ही रामग्राम मानने का आग्रह किया जाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवजी सिंह ने अपने शोध पत्र में इसे आइडेंटिफाई किया है, जिनका शोध पत्र है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रामग्राम। आप उसमें पढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस शब्द का मडियरा का अर्थ मणिधर नाग होता है और भार का मतलब ईंटों का टीला या भट्टा। यह सच है कि रामग्राम के धातु स्तूप की देखभाल वहाँ के निवासी नाग लोग करते थे और सम्राट अशोक को भी उन्होंने उसकी बुद्ध धातुओं को निकालने नहीं दिया था। किंतु रामग्राम का धातु स्तूप एक विशाल स्तूप था, कोई ईंटों का छोटा भट्ठा नहीं। फिर इस भट्टे के पीछे जो मणिधर सर्प की कहानी गढ़ी गई वह भी सन 1857 के राजा रतन सेन से संबंधित है। रामग्राम का धातु स्तूप माना जाता है कि आज भी अभी सुरक्षित है। नेपाल में एक झरही नदी किनारे स्थित उज्जैनी के स्तूप को रामग्राम का स्तूप भी बताया जाता है। खोज बहुत सारी हुई और आज तो उसके विकास के लिए तमाम प्रयास स्थानीय लोगों द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि रामग्राम और उसका धातु स्तूप रोहिणी नदी के पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किए गए थे, जो आज महाराज जनपद के धर्मौली ग्राम से कुछ दूर स्थित वन में रामग्राम का धातु स्तूप खोजा गया है, जिसे वहाँ प्राचीन लोग कन्हैया बाबा का थान कहते हैं और उसके आगे रामग्राम नगर के खंडहर मौजूद हैं। यह थान महाराजगंज से 12 किलोमीटर उत्तर, चौक बाजार से 7 किलोमीटर पश्चिम सोनाड़ी फॉरेस्ट रेंज में स्थित है और कौड़िया जंगल यानी कोलवन में रामग्राम नगर के मुख्य खंडहर इसके 10 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। एक और नगर की चर्चा होती है कोलीय गणराज्य की, हलिद्वशन। ये भी एक बड़ा उस समय नगर था। कुलीय गणराज्य का यह एक माना हुआ निगम था। बुद्ध घोष के अनुसार जब यह नगर बसाया जा रहा था तब यहाँ के लोगों ने हल्दी के रंग के वस्त्र या वसन पहनकर नक्षत्र पर्व मनाया था, जिससे इस निगम का नाम ही हलिद्वशन हो गया। इस निगम में भगवान गौतम बुद्ध ने प्रवास किया था तथा कुवत्तिक सुतंत्र का उपदेश दिया था, जिसका उल्लेख मध्यम निकाय में भी मिलता है।
संयुक्त निकाय के अनुसार मेत्तसुत्त का उपदेश भी इसी निगम में दिया गया था। महाराजगंज से निचलौल जाने वाले मार्ग पर सड़क से पूर्व की ओर हल्दी नामक गांव है, जहां पटनवार कोली आज भी निवास करते हैं और बहुत समृद्ध हैं। लगता है यही हल्दी ग्राम प्राचीन हलिद वसन है। दूसरा एक नगर आता है जो चर्चित है, कक्करपत्त। यह भी प्राचीन कोलीय निगमों से एक प्रसिद्ध निगम था। इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय के दीर्घ जाणुसूत्र में आया है। यहाँ भगवान बुद्ध ने दीर्घ जाणु कोलीय राजपुत्र को अपना इहलोक और परलोक सुधारने के लिए उपदेश दिया था, जो दीर्घ जाणुसूत्र में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय पुरातत्ववेत्ता श्री कृष्णानंद तिवारी ने महाराजगंज के नदाव नदी के किनारे लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैले प्राचीनतम पुरावशेषों का पता लगाया है और उसे ही ककरहवा घाट बताया है। इस गैराबाद ग्राम को उन्होंने कक्करपत्त के नाम से चिन्हित किया है। ककरहवा घाट रोहिणी नदी के पूर्व में पड़ता है, अतः यही कोलीय गणराज्य का कक्करपत्त है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। तीसरा एक नगर का उल्लेख मिलता संजनेल। कोलीय धीता या पुत्री सुप्रवासा इसी नगर में निवास करती थी। उत्तर निकाय में इस उपनगर का उल्लेख आया है। बताया गया है कि उस समय वह पिछले 7 दिनों से असहाय प्रसव पीड़ा से ग्रस्त थी। भगवान कुंडी ग्राम के पास कुंडधान वन में विहार कर रहे थे। सुप्रवासा ने अपने पति को भगवान के पास पीड़ा निवारण का उपाय पूछने के लिए भेजा था। भगवान ने कोलीय दुहिता सुप्रवासा को सुखी एवं निरोग होने का आशीर्वाद तथा मंगल भावना दी थी। यही सुप्रवासा को शिवली नाम का पुत्र पैदा हुआ था, जो कुछ ही समय बाद अरहंत हो गया था। बौद्ध देशों में शिवली की रिद्धि सिद्धि दाता के रूप में पूजने की परंपरा है। महाराजगंज के स्थलाकृतिक मानचित्र पर स्थित सोनवल ही आज का संजनेल प्रतीत होता है। सोनवल ही संजनेल के रूप में पहचान की गई है। एक और गांव की चर्चा होती है, सापुगा। ये भी एक बड़ा निगम था। इसका नाम अंगुत्तर निकाय में आया है। यह भी उन दिनों कोलीय निगम था, जहां चारिका करते हुए भिक्षु आनंद पहुंचे थे तथा कुछ समय तक उन्होंने वहां निवास भी किया था। महाराजगंज की सिसवा नगर पालिका 7 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित सहुआपुर गांव की पहचान सागुपा के रूप में की गई है, जहां के निवासी पाटनवार कोलीय आज भी निवास करते हैं। ऐसे ही कुंडी या कुंडिया या उत्तरक ग्रामों के नामों का उल्लेख पाली ग्रंथों में आया है। उत्तरक कोलीय निगम में पाटिल ग्रामीणी को पाटिल सुत्त का उपदेश दिया गया था। इस सूत्र में आए विवरण से पता चलता है कोलीय गणराज्य में पुलिस यानी रक्षक दल के लोगों को सिर के बाल लंबे रखने पड़ते थे। देवदाह नगर को कौन नहीं जानता, जो भगवान बुद्ध का ननिहाल होने का गौरव जिसे हासिल है। एक महत्वपूर्ण नगर था और शाक गणराज्य की सीमा में स्थित था, जिसे आजकल बनारस के वजन या तर्ज पर बनरसिया कला के नाम से पुकारते हैं। ये कुछ ऐसे नगर थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में आया है। देवदाह में सिद्धार्थ माता यानी महामाया के एक स्तूप भी बनाया गया था, जिसके खंडहर आज मौजूद हैं। वहाँ आसपास मुस्लिम बस्ती है, उन लोगों ने निकाल कर ईंटें, जो बिखरी हुई ईंटें थी, उससे अपने घर बना लिए, जिससे काफ़ी क्षति पहुंची। ग्रामीण लोग उस स्तूप को बुढ़िया माई या बन देवी का स्थान कहने लगे हैं। यहाँ हर साल बुढ़िया महामाई का मेला भी लगता है। शायद यह महामाई शब्द सिद्धार्थ माता महामाया का ही इस तरह उच्चरित रूप है। ग्राम के पूर्व में रोहिणी नदी है और 2 स्तूप और भी हैं, जिनमें से एक सिद्धार्थ बुद्ध की मौसी प्रजापति का है और दूसरा उनकी पत्नी यशोधरा कात्यायनी का है। क्योंकि ये तीनों ही देवदाह की थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनके स्तूप भी यहीं बनवाए गए।
उनमें से एक स्तूप की खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा शुरू की गई, किंतु उन्हें किन्हीं राजनीतिक विवादों के कारण रोक दिया गया। देवदाह नगर के परकोटे की दीवार के अवशेष भी मिलते हैं। आसपास के क्षेत्र प्राचीन ईंटों से भरे पटे हैं। अब आजकल वहाँ पर पूर्वी किनारे पर पाटनवार कृषकों के 4-5 मकान आज भी बने हैं और यही पुराने कुलिये हैं जो आज भी वहाँ पाटनवार कृषक के रूप में पुकारे जाते हैं। चूँकि ये प्राचीन काल से भूमि कृषि के पट्टेदार मालिक चले आ रहे हैं, इसलिए लोग इन्हें पाटनवार कहते हैं। लगभग 100 घरों की आबादी इसके आसपास है। वहाँ पर अन्य जाति के लोग, अहीर, कुर्मी, बनियर, मुसलमान के घर भी हैं, क्योंकि पूरा प्राचीन देवदाह बाढ़ तथा बाढ़ से आई मिट्टी से नष्ट हो गया था। जमीन के अंदर लगभग 8-9 फीट नीचे धंस गया है। बाद में देवदाह की ईंटों को निकाल कर अपने नए घर लोगों ने बना लिए। यहाँ रोहिणी नदी का चंकी घाट देवदाह के क्षेत्र को रामग्राम से जोड़ता था। वस्तुतः यही चंकी घाट ही छंदक घाट है, जहाँ सिद्धार्थ ने गृह त्याग के बाद नदी पार कर कोलिय गणराज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। आज के रामपुर गांव की कोलिय यानी पाटनवार राज परिवार की स्त्रियां देवदाह बनरसिया कला जाकर बैसाख माह में फूल लोढ़ने की परंपरा है, जिसमें स्तूप के पास स्थित पवित्र सगरा यानी पुष्करणी से कमल फूल तोड़कर स्तूप पर चढ़ाया जाता है। यह परंपरा बौद्ध ग्रंथों में आए तथ्यों से पुष्ट होती है। अब आइए विचार करते हैं कि किस तरह से कोलियों का विस्तार हुआ। क्योंकि इनकी यदि राजनैतिक प्रणाली देखी जाए तो गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। गणाधिपति राजा एक होता था जो चुना हुआ राजा होता था। सामाजिक स्थिति इनकी बहुत ही श्रेष्ठ थी। अपने आप को उच्च कुल का मानते थे और शुद्ध रक्त का मानते थे, जिससे जात्याभिमान भी इनमें काफ़ी आ गया था, जिसके कारण पांचाल नरेश के कोप का भाजन भी बनना पड़ा। उन्होंने शादी के लिए राजकन्या मांगी, लेकिन जात्याभिमान के कारण शाक्यों ने कन्या शादी के लिए नहीं दी, जिसके कारण पांचाल नरेश ने आक्रमण भी किया और काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी जन धन की हानि उठाना पड़ा शाक्य गणराज्य को। इसी तरह दूसरी बार जब कन्या विरुद्धक ने मांगा कौशल नरेश, उस समय भी जात्याभिमान के कारण दासी पुत्री से शादी करवा दी गई, जिसके कारण विरुद्धक ने आक्रमण 3 बार किया तो बच गए भगवान बुद्ध के कारण, रास्ते में आ जाने के कारण। किंतु चौथी बार भगवान बुद्ध नहीं आए और विरुद्धक ने काफ़ी तहस नहस किया, पूरा उजाड़ा, शाक्य गणराज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। केवल महानाम और उनके परिवार को छोड़कर बहुत लोग मौत के घाट उतार दिया। वैसे आर्थिक स्थिति पर यदि हम विचार करें तो बड़े बड़े हाट बाजार लगते थे और जीवनोपयोगी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। अट्ट कथा में आता है कि सोने, चांदी, तांबे, लकड़ी, हड्डी, चमड़े, लोहे आदि के सिक्कों का जिक्र मिलता है। उसमें रजत कारसार्पण तांबे के माशा यानी मासा, दारू के माशा और लोहे के माशा के रूप में व्यवहृत होते थे।
और धान की खेती बहुतायत में होने से लोग भोजन के रूप में भात का ही उपयोग करते थे। और धान का 6वां हिस्सा राज्य कर के रूप में वसूला जाता था। भगवान बुद्ध ने व्यक्तियों के सर्वोत्तम उत्थान के लिए 29 मंगल धर्म या मंगल सूत्र बताए थे, जिनमें बहुसच्चन से पंच बनियोचा सुखितो अर्थात अनेक विधाओं का अर्जन, शिल्प कलाओं का अर्जन, विनयशीलता सुनिश्चित होना भी है। चूँकि हिमालय की तराई मिट्टी उर्वर मिट्टी है, कभी शाक्यों और कोलियों का प्रथम वंश बीज उसी में फूटा था और वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। वहाँ के सागौन, साल, कोल तथा पिप्पल वृक्षों की हरी पत्तियों से छन कर आती हुई हवा बता देती कि कभी शाक्य कोलियों ने वहाँ विचरणवास किया तथा सुगंध से भरी जिंदगी निर्द्वंदता से जी थी। रोहिणी का स्वच्छ पानी बता देगा कि उसी शाक्य कोलियों की धमनियों में विशुद्ध रक्त का संचार होता था। वहाँ के खंडहरों की प्राचीन ईंटें, खुदाई से निकले मिट्टी, धातु के बर्तन, टेराकोटा, पत्थर की मूर्तियाँ, कुएं तथा भवन मंदिरों के भग्नावशेष बता देंगे शाक्य कोलियों की सभ्यता संस्कृति भव्य थी, समृद्ध थी, विकसित थी, अतुल्य थी। यह सब वे क्यों भुला गए? उनके रक्त की गर्मी कहाँ चली गई? अपने ही जीते जागते इतिहास से प्रेरणा लेने का, गौरवान्वित होने का उनका मादा कहाँ मर गया? अरे वे आगे बढ़ गए जिनका इतिहास किताबी है, काल्पनिक है, मिथकीय कथा कहानियों से भरा पड़ा है, जिनकी जड़ देशी विदेशी है, जिनका आज तक कोई पुख्ता पूरा ऐतिहासिक प्रमाण इस देश की धरती में नहीं मिला। शाक्यों कोलियों की जो पहचान प्राचीनतम पाली ग्रंथों में मिलती है, वही संपूर्ण हिमालयी तराई के विस्तृत क्षेत्र में खंडहरों के रूप में हूबहू बिखरी पड़ी है। कहीं भूगर्भ में 8-8, 10-10 फीट गहराई तक दबी पड़ी है। इतना सब कुछ होते हुए भी शाक्य में कोई शक है क्या? अब भी कोलिये में कोरी कल्पना ही है क्या? दोनों कुल श्रेष्ठ कुल रहे हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में जाने पहचाने जाते थे। तो आज बस यहीं तक। आगे की कहानी भाग 3 में आप आगे सुनेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।